दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो इससे पहले ज्योग्राफी में जो आपको प्रमुख पर्वत पठार था उसके बारे में बताया गया था, फिर जनजाति के बारे में बताया गया था और इसके जो ज्योग्राफी का अन्य वीडियो आया उसी तहत आज जो है पंचवर्षीय योजना का जो है वीडियो आ रहा है आपके अपने एग्जाम अप्रोच हब चैनल पे यूट्यूब पे। तो आइए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखते हैं। एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेगा यानी तो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से रहता ही है, खासकर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो समझेंगे इस चीज़ को कि कौन से पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किए गए और कौन से पंचवर्षीय योजना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसमें एक एक जो है वीडियो को एक एक पंचवर्षीय योजना को समझते हैं और उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए पहले हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो इसका जो शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हुआ था। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हुआ था और ये पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें प्राथमिकता किस पर दी गई थी? कृषि के विकास पर दी गई थी। कृषि के विकास पर दी गई थी क्योंकि भारत तत्काल ही जो है आपको मतलब आज़ाद हुआ था, तो देश में जो है खाने की बहुत संकट थी, तो कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी। अब जबकि कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी तो सिंचाई हेतु कुछ योजना चाहिए, तो इसी में जो कार्य किया गया था जैसे भाखरा नांगल बांध बनाया गया था, हीराकुंड बांध बनाया गया था, दामोदर घाटी बांध बनाया गया था, जैसी परियोजना का चालू किया गया। इसमें भाखरा नांगल परियोजना, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, ऐसे परियोजना को इसमें चालू किया गया था। उसके बाद है आपको जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आइए हम लोग देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ये है आपको 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 31 मार्च 1961 तक चला। और ये जो परियोजना थी आपको पंचवर्षीय योजना, ये आपको पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था तो पहले में तो कृषि का दिया गया था और दूसरे में अब क्या दिया जाएगा तो औद्योगिक विकास को, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल विकास का जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया था। और इसमें मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में कई इंडस्ट्री का विकास हुआ, जैसे राउरकेला का हुआ, भिलाई का हुआ, दुर्गापुर का हुआ, इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। दुर्गापुर का जो है 1956 में किया गया था ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई का 1955 में किया गया था रूस की सहायता से, और राउरकेला का जर्मनी की सहायता से 1959 में स्थापना किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की भी स्थापना किया गया था। भारत सहायता क्लब की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों हम लोग प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लिया है। आइए हम लोग देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था आत्मनिर्भरता पर और कृषि एवं उद्योग पर, कृषि एवं उद्योग को साथ में, और आत्मनिर्भरता पर, भारत आत्मनिर्भर बने कैसे, इस पर प्राथमिकता दी गई थी। इसी में जो है बोकारो आयरन जो है एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किया गया था। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना फेल मार गया। चूँकि क्योंकि इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, चीन और भारत के युद्ध हो गया 1965 में, साथ ही उसके 1962 में, 1965 में साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, और 1966 में एकदम भीषण सूखा पड़ गया भारत में। तो इस कारण से ये 3 जो कारण बन गए जिसके कारण जो है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल मार गया। पहला 1962 में चीन भारत का युद्ध, दूसरा 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, और तीसरा 1966 में सूखा पड़ जाना, जिस कारण से इस पंचवर्षीय योजना का जो है फेल मार गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो इसमें जो एक था कि चौथे पंचवर्षीय योजना और तीसरे पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश हो गया। 1966 से 69 तक योजना अवकाश हुआ। हम लोग 3 योजना अवकाश को इसमें देखेंगे। तो पहला जो योजना अवकाश हुआ, प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69, 3 साल का योजना अवकाश हो गया। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को।
3 तो हम लोग देख चुके थे। उसके बाद 1966 से 69 योजना अवकाश हुआ। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक, 1 अप्रैल 1969 से और 31 मार्च 1974 तक। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी थी स्थिरता के साथ, आत्मनिर्भरता पर और बल दिया गया। स्थिरता के साथ क्या किया गया? आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। साथ ही कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इसमें कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया, क्योंकि कृषि को हर एक बार लेके चल रहा है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और इसमें ये जो मॉडल थी, ये चौथी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर थी? तो डीआर गॉडगिल के, डॉक्टर गॉडगिल के एथी पर थी, मॉडल पर थी। कार्य जो था इसमें क्या कार्य किया गया? तो 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना 1969 में किया गया। इसमें जो कार्य था तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ ही इसरो की भी स्थापना किया गया। भारत के कृषि वृद्धि दर इसी योजना में जो है पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रहा। भारत के कृषि दर वृद्धि दर जो इसी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रहा, और वो इसलिए रहा क्योंकि इसी में जो है आपको हरित क्रांति लाया गया। 1966-67 में जो हरित क्रांति आया, इसी कारण कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा। आइए हम लोग देखते हैं आपको 5 उसके बाद जो फिर योजना अवकाश आया। योजना अवकाश आया जो है 1969 से 70 के बीच योजना अवकाश, दूसरा योजना अवकाश, सेकेंड योजना अवकाश। पहला हम लोग देखे थे 1966 से 69 के बीच, और दूसरा योजना अवकाश 1969 से 70 के बीच। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। प्राथमिकता इसमें दी गई गरीबी उन्मूलन की। क्या दिया गया? गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी का निवारण के लिए प्राथमिकता दिया गया इसमें। और जो प्राथमिकता था इसमें गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो कार्य किए गए थे प्रमुख थे, उसमें क्या था कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल और साथ ही गरीबी हटाओ का नारा भी इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रहा। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उपदेश था। इसका मुख्य जो कार्य थे उसमें था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। इसके तहत जो कार्य किए गए थे 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, वो था ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी निवारण करना से संबंधित कई योजना लाई गई। जैसे आपको लीजिए ट्राइसम का योजना आया था, NREP की योजना आई थी। ये सभी योजना जो है आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला। ये जो मॉडल था आपको जॉन W मिलर के मॉडल पर आधारित था। 7वीं पंचवर्षीय योजना किसके आधारित था? जॉन W मिलर पर आधारित था मॉडल पर। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था रोजगार पर दिया गया था, शिक्षा पे और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना कोई भी जो मतलब कि देश का विकास संभव नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा और जन स्वास्थ्य और साथ ही रोजगार पर 7वीं पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया था। साथ ही इसमें जो है भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना पर दिया गया था। इसके तहत जो कार्य किए गए थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, इसमें गरीबी का माप किया गया लक्करवाला समिति की अध्यक्षता में। साथ ही जवाहर रोजगार योजना को चालू किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दो जो हम लोग फिर इसके बाद जो है योजना अवकाश आया, 2 योजना अवकाश हम लोग पढ़ लिए थे। एक 1966 से 69 के बीच, एक आया था 1969 से 70 के बीच, और तीसरा जो योजना अवकाश था 1990 से 92 के बीच, तीसरा योजना अवकाश। ठीक है, तो तीसरा योजना अवकाश आया 1990 से 92 के बीच। फिर आया 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपको आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें LPG सिस्टम लाया गया था। क्या लाया गया था? LPG सिस्टम।
इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था रोजगार वृद्धि पर, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर मुख्य उद्देश्य था। कार्य था प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाना और साथ ही एलपीजी सिस्टम लाया गया। नरसिम्हा राव के जो प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा क्या लाया गया, एलपीजी सिस्टम। एल जिसमें एल हो गया लिबरलाइजेशन, उसके बाद पी हो गया प्राइवेटाइजेशन और जी हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी सिस्टम लाया गया था इसमें। उसके बाद आइए 9वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग जो देखते हैं। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच प्राथमिकता दिया गया था मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया था। इसमें हुआ क्या कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये असफल रह गई। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण क्या हुआ, ये पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला। प्राथमिकता इसमें दिया गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर, गरीबी और बेरोजगारी पर समाप्त करने पर यह प्राथमिकता दिया गया था। तो दोस्तों आइए हम लोग फिर से यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय, 10 तो वहाँ पढ़ ले, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है हम लोग देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास का, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एक क्वेश्चन आया भी था कि किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास को नारा दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर और कार्य किया गया था आम आदमी के बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इन सब पर इस पे कार्य किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों जो अंतिम पंचवर्षीय योजना आया वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो है आपको नीति आयोग आ गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रहा और इसमें प्राथमिकता दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर, जो इसका प्राथमिकता था। और इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना था, इसके बाद बीजेपी की सरकार आने पर आपको नीति आयोग का गठन हो गया। तो दोस्तों ये था पंचवर्षीय योजना। आइए एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक और ये जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता दिया गया था कृषि के विकास पे और कृषि का विकास पे अगर दिया गया तो सिंचाई के लिए कुछ बांध वगैरह चाहिए, मतलब कि आपको कुछ परियोजना था जिसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना जैसी परियोजना इसमें चालू की गई सिंचाई के लिए नहर बना के। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 में, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर था और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था औद्योगिक विकास पर। औद्योगिक विकास पर प्राथमिकता देने के कारण ही इसमें जो कार्य किया गया था, जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर किया गया था ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया था। और इसमें एक और कार्य किया गया था, भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक था। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग पर और इसमें जो स्थापना किया गया था बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया गया था। परंतु ये जो तीसरे पंचवर्षीय योजना असफल रही, उसका जो प्रमुख 3 कारण थे। एक था ये 1962 चीन भारत का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और 1966 में भीषण सूखा पड़ गया भारत में, जिस कारण ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो असफल हो गया। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद पहला जो है योजना अवकाश हो गया 1966 से 69 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। प्राथमिकता इसमें दिया गया था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और साथ ही इसमें कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। मॉडल था डॉक्टर गॉडगिल के मॉडल पर था, DR गॉडगिल के मॉडल पर था। कार्य इसमें किया गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और साथ ही इसरो की स्थापना की गई 1969 में। भारत को
कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही इसमें। इसका जो आपको ये था कारण था कि जो है आपको ये मतलब आ गया था 1967 के बीच जो है आपको उन्नत जो है बीज वगैरह का लाके इसमें कृषि की गई थी, तो इसके कारण ये जो है कृषि वृद्धि दर काफ़ी रही, खासकर गेहूं के फसल में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आया 1 अप्रैल 1974 और 1978 के बीच, प्राथमिकता रहा गरीबी उन्मूलन और निवारण का, और इसमें जो है आपको गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, और साथ में आत्मनिर्भरता पर वही बल दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रहा। इससे पहले 5वीं जो है उसके पहले जो योजना अवकाश आया 1969 से 70 के बीच, दूसरा योजना अवकाश। उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रहा, और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था गरीबी निवारण का, आर्थिक विकास का, आधुनिकीकरण का एवं आत्मनिर्भरता पर। मुख्य इसका कार्य था जो उसमें था कि ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण संबंधित जो कई योजना चालू की गई, जैसे ट्राइसेम हो गया, NREP हो गया, ये सब जो है आपको चालू किया गया था। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, 31 मार्च 1990 तक मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। प्राथमिकता दिया गया था रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया, और इसमें जो है आपको भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। काम जो किया गया था इसमें कार्य जो हुआ था, गरीबी की माप किया गया था लकड़वाला समिति की अध्यक्षता में। जवाहर रोजगार योजना चालू किया गया था इसमें। फिर तीसरा योजना अवकाश आ गया 1990 से 92 के बीच, तीसरा योजना अवकाश। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच। प्राथमिकता जो था रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर मुख्य उद्देश्य था। कार्य था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और LPG सिस्टम लाया गया था। LPG यानी L मतलब लिबरलाइजेशन, और P मतलब प्राइवेटाइजेशन, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। नरसिम्हा राय के जो प्रधानमंत्री थे वो लाया था। इससे पहले चाइना लाया था, तो चाइना आज हमसे आगे है, ये लाने में थोड़ा पीछे हो गया था LPG सिस्टम, परंतु देर ही ऐसा ही आया, लेकिन हम लोग धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1947 से 31 मार्च 2002 के बीच लाया गया, और प्राथमिकता इसमें दिया गया था मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये जो है असफल हो गया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक, प्राथमिकता इसमें दिया गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2022 तक, और उसमें जो प्राथमिकता दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर प्राथमिकता दिया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसी में लाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और ये लाया गया था आपको 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। प्राथमिकता इसमें दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग आ गया। तो दोस्तों ये था पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कोई अपने जो है YouTube चैनल पर जाके वीडियो पे अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।